गांव के एक छोटे से कोने में कच्ची झोपड़ी में रहने वाली सुमित्रा अपने छोटे बेटे अर्जुन के साथ किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उसका पति कुछ साल पहले एक दुर्घटना में चल बसा था और तब से वह अपने बेटे के लिए मां और बाप दोनों का कर्तव्य निभा रही थी। वह दूसरों के घरों में काम करके पेट पालती, लेकिन गरीबी ने उसकी कमर तोड़ दी थी। पर उसकी तकलीफों की असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। एक रात जब पूरा गांव नींद में डूबा था, उसी गांव का एक जमींदार रघुवीर सिंह, जो ताकत और पैसे के नशे में चूर रहता था, शराब के नशे में सुमित्रा की झोपड़ी में घुस आया। अब तू मेरे कर्जे का बदला चुकाएगी सुमित्रा, वह हंसते हुए बोला। सुमित्रा ने घबराकर अपने बेटे अर्जुन को पीछे कर दिया, लेकिन वह दरिंदा उसकी इज्जत पर हाथ डालने के लिए बढ़ने लगा। उसकी चीखें उस सुनसान रात में कहीं गुम हो गईं। अर्जुन, जो अभी सिर्फ 12 साल का था, यह सब देखकर पागल सा हो गया, लेकिन वह कुछ कर नहीं सका। रघुवीर सिंह ने उस बेबस मां की आत्मा को छलनी कर दिया। जब वह दरिंदा वहां से चला गया, तब अर्जुन अपनी मां को टूटी हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगा। कुछ ही दिनों में दर्द और जिल्लत की जिंदगी ने सुमित्रा को तोड़ दिया। उसकी आत्मा इस अन्याय को सहन नहीं कर पाई और उसने प्राण त्याग दिए। अर्जुन अब पूरी तरह अकेला रह गया था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ एक ऐसी आग थी जो उसे इंसान से कुछ और बना रही थी। मैं मां को वापस लाऊंगा, उसने फैसला कर लिया। वह यमलोक जाएगा, यमराज से अपनी मां को वापस लाने के लिए लड़ेगा। यमलोक की यात्रा और यमराज का क्रोध अर्जुन ने कठोर तपस्या शुरू की। उसने जंगल में जाकर भगवान शिव की उपासना की, भूखा प्यासा रहा और अंत में भोलेनाथ प्रकट हुए। वर मांग वत्स, शिवजी ने कहा। मुझे यमलोक का रास्ता चाहिए महादेव। मैं अपनी मां को वापस लाने के लिए यमराज से युद्ध करना चाहता हूं। शिवजी मुस्कुराए, क्योंकि वह अर्जुन की भक्ति और अपने प्रति प्रेम देख चुके थे। उन्होंने अर्जुन को एक दिव्य खड्ग तलवार प्रदान की और कहा, यमलोक का द्वार खोलने के लिए तुझे अपनी आत्मा की अग्नि जलानी होगी। अर्जुन ने शिव के आशीर्वाद से यमलोक का द्वार पार किया और यमराज के दरबार में जा पहुंचा। यमराज, जो धर्म और न्याय के स्वामी थे, अर्जुन की इस धृष्टता पर क्रोधित हो उठे। मूर्ख बालक, कोई मरणशील मनुष्य यमलोक में जीवित प्रवेश नहीं कर सकता। यहां से वापस चला जा, अन्यथा मृत्यु निश्चित है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी तलवार में ज्वाला। मैं अपनी मां को वापस ले जाने आया हूं। उसकी मृत्यु अन्याय का परिणाम थी, और यदि आपको धर्म का पालन करना है तो आपको उसे लौटाना होगा। यमराज क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना गदा उठाया। अर्जुन ने भी अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और फिर शुरू हुआ मृत्यु के देवता और एक बेटे के प्रेम के बीच भीषण युद्ध। यमराज की गदा प्रलय जैसी थी, लेकिन अर्जुन की तलवार शिव का वरदान थी। उसने यमराज के हर वार को काटा, हर प्रहार का सामना किया। आखिरकार अर्जुन का प्रेम, उसकी भक्ति और उसकी ज्वलंत आत्मा ने यमराज को भी विचलित कर दिया। उन्होंने अपने गदा को रोक दिया। वत्स, तुम अपने प्रेम की परीक्षा में सफल रहे। तुम्हारी मां को वापस भेज दूंगा, लेकिन याद रखना, कोई भी मनुष्य काल चक्र को नहीं बदल सकता। उसे एक दिन फिर लौटना होगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। यमराज के आदेश से सुमित्रा की आत्मा पुनः शरीर में प्रवेश कर गई। जब उसकी मां ने आंखें खोली तो अर्जुन ने उसे गले से लगा लिया। मां, मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। और इस तरह एक बेटे की श्रद्धा ने मृत्यु के देवता को भी झुका दिया।